मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीतयुग न्यूज़। हमारी जारी धारावाहिक औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी की आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने चिकित्सक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव, जिनसे हम औरंगाबाद के बारे में बातचीत करेंगे। औरंगाबाद से इनका अब तक का क्या अनुभव जुड़ा है, तो आइए हम सुनते हैं औरंगाबाद की कहानी डॉक्टर राजीव की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सभी को। और सबसे पहले तो मैं सीत योग इंस्टीट्यूट को इस चीज़ के लिए धन्यवाद और ये तारीफ़ के हकदार हैं कि इन्होंने ये पहल शुरू किया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी पैदाइश 1974 की है। मैं यहीं औरंगाबाद में ही पैदा हुआ। तो एक तरह से कहिए कि मैंने पिछले 47 सालों से मैं औरंगाबाद को देख रहा हूँ। बीच में पढ़ाई के लिए कुछ दिनों के लिए 10 सालों के लिए कहिए बाहर रहा, लेकिन फिर भी छुट्टियों में आते जाते रहा। तो एक वो समय था जब यहाँ बिजली, सड़क, मतलब बेसिक सुविधाएं जो एक आम नागरिक की होती है वो भी नहीं थी। और एक आज का समय है जब मतलब इन सब चीज़, बिजली, सड़क, इन सब चीज़ों के लिए हम सोचते भी नहीं हैं। वो समय था जब बिजली आने पे हम लोग खुशी से चिल्ला उठते थे कि अरे बिजली आ गई, बिजली आ गई। ये हालत थी। आप कल के औरंगाबाद को बखूबी देखे हैं, आज वर्तमान में भी औरंगाबाद को देख रहे हैं, तो क्या कुछ अंतर आपको दिखाई पड़ता है? जी देखिए बहुत अंतर आया है। देखिए विकास तो ओवरऑल विकास हुआ है। ऐसा नहीं है, जब एक राज्य और या एक देश का विकास होता है तो हर ज़िले का विकास होता है। तो उसी तरह से औरंगाबाद का भी बहुत विकास हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि औरंगाबाद का विकास कई जगहों से बेहतर हुआ है। जैसे यहाँ बहुत सारे मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, दुकानें, होटल्स, मुझे लगता है कि लगभग 35 होटल हैं औरंगाबाद में, जो कि औरंगाबाद एक बहुत बड़ा शहर तो है नहीं, लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 35 होटल हैं। रिसॉर्ट हैं शादी के लिए, जो कि कहीं बाहर में भी जो अच्छे अच्छे रिसॉर्ट्स होते हैं उनके एट पार विद देम, विद दोज रिसॉर्ट्स। इतना मतलब अच्छा है। अच्छे अच्छे स्कूल्स आ गए हैं। हमारे ज़माने में हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, उसी में पढ़ाई अच्छी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई अच्छी नहीं थी, लेकिन आज बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल्स आ गए हैं जहाँ की नए फैसिलिटीज़ के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई हो रही है। आप औरंगाबाद का मार्केट देखिएगा तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आसपास के ज़िलों से ज़्यादा बेहतर है। और अभी पिछले साल एक रिपोर्ट आया था प्रति व्यक्ति आय का, जिसमें कि औरंगाबाद 8वें स्थान पे था बिहार में। तो ये अगर क्षेत्रफल के हिसाब से और एरिया के हिसाब से अगर देखिएगा तो औरंगाबाद बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से औरंगाबाद का स्थान 8वां है बिहार में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये खुद अपने आप में बयां कर रहा है कि औरंगाबाद का विकास बाकी ज़िलों के विकास से ज़्यादा बेहतर हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में आप औरंगाबाद को वर्तमान में कहाँ देखते हैं? जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी औरंगाबाद का विकास अतुलनीय है, कह सकते हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज, सीत योग इंजीनियरिंग कॉलेज, मुझे लगता है कि बिहार में इसका एक अपना स्थान है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हालांकि मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ, इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बिहार के दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से सीत योग कॉलेज ज़्यादा बेहतर है। और पॉलिटेक्निक कॉलेज, बहुत सारे बीएड कॉलेज हैं, स्कूल, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, डीएवी स्कूल, जेम्स स्कूल, ऐसे ऐसे कई अच्छे स्कूल हैं जहाँ की कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने में हिचकेंगे नहीं। मेडिकल क्षेत्र से आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो अब तक का अनुभव इस क्षेत्र में औरंगाबाद से क्या रहा है? जी, जब विकास होता है तो हर क्षेत्र में होता है विकास। जैसे शिक्षा में विकास हुआ, बेसिक फैसिलिटीज़ में विकास हुआ, उसी तरह से मेडिकल फैसिलिटी भी औरंगाबाद का पहले से बहुत फ़र्क पड़ा है। वो एक ज़माना था जब एक बहुत अच्छा जांच की सुविधा भी नहीं थी। लेबोरेटरी, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी बहुत अच्छा नहीं था। आज हर स्पेशलिटी में
कम से कम 8-10 लोग हैं, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हुए, जनरल सर्जन हुए, पीडियाट्रिशियन हुए, ऑर्थोपेडिक सर्जन हुए। हर स्पेशलिटी में 8-8, 10-10 स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। 3-4 सीटी स्कैन, मुझे लगता है कि औरंगाबाद में 4-4 सेंटर है सीटी स्कैन का, जो कि आज से 10 साल पहले, मैं कहूँ 10-12 साल पहले तक औरंगाबाद में सीटी स्कैन की सुविधा नहीं थी। हम लोगों को सीटी स्कैन के लिए डेहरी भेजना पड़ता था। और आज मतलब औरंगाबाद के नागरिकों को इस चीज़ के लिए कहीं दूर नहीं जाना होता है। यहाँ बहुत अच्छे से ये फैसिलिटीज़ को वो अवेल कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे नए नए खुल गए हैं, जहाँ अच्छा जो मॉडर्न टेक्निक के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो हो रहा है। सुपर स्पेशलिस्ट भी औरंगाबाद में है। सबसे बड़ी बात ये है, MCH यूरोलॉजी, ये स्पेशलिस्ट के बाद की डिग्री होती है। जब आप MBBS करते हैं, फिर सर्जरी में मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन किया 3 साल, उसके बाद फिर अगला 3 साल जब आप MCH के लिए जाते हैं, तो वो एक बहुत लंबी पढ़ाई होती है और बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि औरंगाबाद में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक भी हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब भी विकास की बात आती है तो सबसे पहले हम खुद पे ध्यान देते हैं कि हम किस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो इस क्षेत्र में आप औरंगाबाद के लिए कुछ विकास के लिए या कुछ आपकी योजना होगी इस क्षेत्र में कि ऐसा कुछ हो भविष्य में और बेहतर हो? जी, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें कि एक छत के नीचे सारे स्पेशलिस्ट हों, मतलब शिशु रोग विशेषज्ञ हो, स्त्री रोग विशेषज्ञ हो, सर्जन हो, फिजिशियन हो, हार्ट के डॉक्टर हो, ये सारे हों। तो ये अभी भी मुझे लगता है कि ये एक ऐसा चीज़ है जिसकी अभी औरंगाबाद को ज़रूरत है, और वो अभी तक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो पाया है। जैसे सिंगल हॉस्पिटल जिसमें कि 1 या 2 स्पेशलिटी के लोग हैं, उस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज के समय में एक ज़रूरत है औरंगाबाद को। तो वो एक मैं समझता हूँ कि वो एक अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें लगता है कि हम कुछ चिकित्सकों को मिलकर आगे आना होगा, तभी ये हो सकता है। भविष्य में कोई संभावना है, या आप सारे जो यहाँ औरंगाबाद के चिकित्सक हैं, क्या कोई ऐसा कोई प्रयास है कि भविष्य में ऐसा हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं कि एक छत के नीचे बहुत सारे अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स बैठें, और जिन चीज़ों के लिए मरीज़ को पटना या बनारस जाना होता है, तो मतलब मैं निश्चित पूर्वक ये कह सकता हूँ कि उसमें कमी आएगी। जब वही सुविधा यहाँ मिलेगी तो वो निश्चित रूप से वो यहाँ के लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सामाजिक तौर पे भी आप औरंगाबाद में काफ़ी जागरूक रखते हैं, तो कोई ऐसा योगदान जो औरंगाबाद के लिए हो आपका, और जो औरंगाबाद से जुड़ा हो और आपके लिए संस्मरण यादगार पल वो बन गया हो? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि खास करके मैं चिकित्सक हूँ, तो मेरा योगदान तो ज़्यादा एक तरह से कहिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में ही होगा। तो कई बार ऐसा हुआ है कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को लेके आए और बहुत ही सक्षम बिल्कुल नहीं है, वो पैसे नहीं दे सकते हैं, तो उनको हम लोगों ने अपने यहाँ NICU कहते हैं, नियोनेटल ICU में रखकर उसका इलाज किया है, मुफ्त इलाज भी किया है, और वो ठीक होके गए हैं। लेकिन एक यादगार पल मैं आज तक नहीं भूला हूँ। आज से 10 साल पहले एक बार 3 बजे 3:30 बजे के आसपास घर पे मैं था, जस्ट भोजन किया था, तो उसी समय एक लेके आए 3-4 लोग एक बच्चे को लेके आए, तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा था। तो उनका कहना था कि सर, हम तो ये बच्चे को समझ रहे थे कि ये ज़िंदा नहीं है और इसे दफनाने जा रहे थे, लेकिन हम लोगों में से एक ने कहा कि एक बार डॉक्टर से दिखा तो लीजिए कि ये सही में नहीं है या अभी भी धड़कन या सांस चल रही हो। तो जब मैंने उसे देखा तो सांस तो नहीं चल रही थी, लेकिन धड़कन 10 से 20 प्रति मिनट चल रहा था। तो मैंने कहा कि देखिए, अभी तो धड़कन तो चल रहा है, बच्चा तो जिंदा है, लेकिन अब इसके चांसेस ऑलमोस्ट न के बराबर हैं कि ये सरवाइव कर पाए। तो उन्होंने कहा कि सर, आप इलाज कीजिए
मेरे किस्मत में जो होगा होगा। और आज वो बच्चा 10 साल का है, खुद चलकर मेरे क्लिनिक में आता है, को किसी तरह की कोई परेशानी उसे नहीं है। तो ये एक ऐसा चीज़ था कि अगर उसमें से एक आदमी ने ये नहीं कहा होता कि आप एक बार डॉक्टर से दिखा के कंफर्म कर लें डेथ को, कि डेथ बच्चा जिंदा है या नहीं, और तो एक बहुत बड़ा ये होता, क्या कहते हैं उसको, अमानवीय चीज़ होता। और मुझे ये लगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मौका मिला उस बच्चे को बचाने, जीवन देने में सहयोग करने में। बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में होता है। हम लोगों ने औरंगाबाद के वर्तमान को देखते हुए विकास, शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी कुछ बातें की। अब बात करते हैं, हमारा औरंगाबाद पूरे 50 वर्ष का हो गया, इसके उपलक्ष्य में वर्षगांठ भी मनाया जा रहा है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे 50 वर्ष का हमारा औरंगाबाद हो गया। जी, ये तो बड़ी बात है। हमारा ज़िला 50 वर्ष का हो गया है, और 50 साल में जो एक बदलाव आना चाहिए वो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और सबसे अच्छी बात है कि ये 50वां वर्षगांठ औरंगाबाद का बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। मतलब टाउन हॉल में दीप जलाकर, फिर एक आप लोगों का एक पहल जो ये है, ये भी बहुत सराहनीय है। और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं जो कि मतलब सराहनीय है औरंगाबाद के लिए। और मुझे खुशी है कि मैं भी इसका भागीदार बना हूँ, तो ये भी मुझे खुशी है। एक चिकित्सक के रूप में आप औरंगाबाद की जनता को, लोगों को और हम जैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा एक ही मूल मंत्र है जो मुझे लगता है कि वो हर आदमी को जीवन में होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें, आप ज़्यादा सफल होंगे। और दूसरा, हमेशा सीखते रहने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार जैसे मैंने डॉक्टर बन गया, ठीक है, मैंने पढ़ाई कर ली तो हो गया। ये ऐसा नहीं है कि ये चिकित्सक के लिए ही है, ये हर किसी के लिए। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, बहुत सारा मांग जो है सो आपका बदलता है, तो उस हिसाब से आपको अपने आप को भी अपग्रेड करते रहना होगा। तो एक तो है कि प्रोफेशन के साथ ईमानदारी, अगर आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो पढ़ाई के साथ ईमानदारी, सिंसियरिटी, और दूसरा हमेशा अपने आप को बेहतर करने का प्रयास। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। आपने औरंगाबाद के वर्तमान की बात की, तो काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी विकास भी हो रहा है और लोगों का प्रयास जारी है। अब हम बात करेंगे भविष्य में। भविष्य में आप औरंगाबाद को कहाँ देखते हैं और भविष्य के लिए आपको औरंगाबाद के लिए क्या कुछ शुभकामनाएं होंगी? जिस तरह से औरंगाबाद का विकास हो रहा है, अभी भी 10वीं या 12वीं के बाद स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, या फिर अभी भी बहुत सारे मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, या और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो शायद आने वाले कुछ सालों के बाद इस चीज़ में और कमी आए और विकसित हो हमारा ज़िला। मैं तो यही चाहूँगा, और इसी के साथ सभी औरंगाबाद वासियों को मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं इस 50वें वर्षगांठ पे। धन्यवाद सर। आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद थे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव, जिन्होंने औरंगाबाद के कल से आज वर्तमान को देखते हुए और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अगली कड़ी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें क्षितियोग न्यूज़। कैमरामैन अंकित के साथ मैं करिश्मा सिंह।